जहानाबाद राजा बाजार रेलवे अंडरपास लगभग 25 लाख की आबादी के लिए कोड बना हुआ है। जल और जल जमाव से निजात मिलता यहां नहीं दिखता। अंडरपास को लेकर अनशन, आंदोलन और पदयात्राएं हुई, फिर भी निर्माण भी हुआ, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। पुल के नीचे जमा पानी, फंसे लोग और दूर तक जाम में वाहनों की कतार। ये कोई गली नहीं है, जहानाबाद और अरवल जिले को जोड़ने वाली NH है। सड़क रेलवे पुल के नीचे से गुजरती है। आजादी के पहले बना अंडरपास पतला था, तो एक और अंडरपास के जरिए जाम की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सामान्य दिनों में पानी जमा रहता है। बरसात में क्या होता होगा समझना मुश्किल नहीं। ऐसे में लोग एक बार फिर परेशान हैं। अरे यहाँ पानी एकदम रहता है, एकदम पानी टाइम जाम, पब्लिक चढ़ के जा रहा है, इन्हें होने से दिक्कत ना हो रहा है, एकदम तनी दिक्कत नहीं है पब्लिक का, प्रशासन का। जिला प्रशासन ने ओवरब्रिज बनाने की योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। डीएम के निर्देश पर पुल निर्माण निगम के द्वारा T आकार का पुल बनाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है, लेकिन लोग कहते हैं कि 5 दशक तक आंदोलन के बाद अंडरपास बना, अब रेल ओवरब्रिज कब बनेगा भगवान जाने। काम चल रहा है, पानी वाला टंकी आता है, निकालता है, लेकिन फिर भी इसमें कभी पानी कम होने का नाम नहीं लेता है। और इसके लेकर के अक्सर गाड़ी वालों को भी तकलीफ होती है, गाड़ी बंद हो जाती है। उसके अंदर में जितने लोग व्यक्ति आते जाते हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। परेशानी हुई तो एक और अंडरपास बनाया गया, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली कहानी है। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ, हर दिन लोगों की समस्या वैसे ही बनी हुई है। सरकारें बदल गई, शासन में सिस्टम में बैठे लोग बदल गए, लेकिन लोगों की परेशानी जो है वो नहीं बदली। अब देखना है कब तक लोग इस परेशानी से निजात पाते हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। कटिहार में किसान दीदियां मखाने की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। हसनगंज प्रखंड की आदिवासी टोला की महिलाएं पहले ताड़ी और देसी शराब बेचती थीं, लेकिन शराबबंदी के बाद रोजगार का संकट आया और अब जीविका के सहयोग से इलाके में मखाना की खेती हो रही है। मुनाफा कमा रही हैं महिलाएं। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। जीविका के माध्यम से सुदूर भारत की तस्वीर बदल रही है। कटिहार से एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। आमतौर पर जो मखाना का खेती होता था ये इस इलाके में इसके कमान पुरुषों के हाथ में था, लेकिन अब जीविका के सहयोग से ये कमान ये महिलाएं संभाल ली है, जिससे न सिर्फ घर के हालात सुधर रहा है बल्कि खेत में भी एक नई क्रांति आ रहा है। लोग जीविका के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अपने से मेहनत करते हैं और मखाना का बिया अपने से लगा के फिर उखाड़ के 1 हाथ की दूरी में लगाते हैं। पहले सभी दीदी शराब बेच के अपना घर चलाती थी, अब मखाना का खेती करती है और अपना घर चलाती है। जेंट्स लोग बहुत दबाव देते थे दीदी लोग को, अब दबाव नहीं देते हैं। जैसे यहाँ देख पाएंगे कि ये एरिया में तार खजूर ज़्यादा होता है, तो अधिकांश दीदियाँ ताड़ी आदि के व्यवसाय से जुड़ी थी। जो जीविका में जुड़ने के बाद जब शराबबंदी लागू हुआ तो उनके बाद इनके जीविकोपार्जन को, चूँकि पहले उस काम में थी तो उधर से जीविका के माध्यम से जीविकोपार्जन में छोटी छोटी खेती करती थी। चूँकि ये बाढ़ग्रस्त एरिया भी है, तो इन लोगों को मखाना की ओर जब रुख हुए तो आज की डेट में हमारी दीदियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। निश्चित तौर पर यह बिहार के एक बदलती तस्वीर है और इस तस्वीर के सहारे जो आने वाला कल है उसको भी बेहतर किया जा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने शहर में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के मुगेरीगंज मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी के घर से 1 लाख रुपए की नकदी और जेवर लूटकर फरार हो गए। खबर के मुताबिक बदमाश बुधवार की सुबह घर में घुसे और घर के लोगों को धमकाकर घर की अलमारी में रखे जेवर और नकदी की लूट की है। पीड़ित परिवार दहशत में है। परिजनों ने पुलिस से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। नालंदा जिले के सौरे गांव में काला गेहूं का उत्पादन हो रहा है। गांव के में पहले काले धान का उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन अब काले गेहूं का भी उत्पादन हो रहा है। काले गेहूं से बने आटे को पैक कर उसे बाजार में उतारने की तैयारी और इससे स्थानीय किसानों को अधिक कमाई की उम्मीद है। काला गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी मौजूद है नालंदा जिले के बेन प्रखंड के सौरे में, जहां आप देख सकते हैं कि जो चावल है और गेहूं
एक काले चावल गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर आप दिखा दें कि जो ये गेहूं है और ये गेहूं काले यह है और यहाँ पर काले चावल और गेहूं जो है धान दोनों का उत्पादन किया जा रहा है। और यहाँ पर है जो काले गेहूं का आटा पिसाई कर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है, तो कई काले धान का जो चावल है उसे बनाकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि जो बीमारी बढ़ रही है उससे मुक्ति पाने के लिए काले चावल और काले धान का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है जो ये आटा है, ये काले जो गेहूँ है उससे पिसाई कर पैकिंग किया गया और मार्केट में उतारने की काम शुरू कर दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो बीमारियों पर मुक्ति पाने के लिए इन लोग का प्रयास काफ़ी सराहनीय है। और एक तरह से कहा जाए तो पहली बार इस तरह का नालंदा में प्रयोग किया जा रहा है। तो जानते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आप लोग काले चावल और गेहूँ का काम। काले चावल का जो अभी मतलब यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है किसानों के द्वारा जो है, खास करके देसी जो अपना जो तकनीक है जिसमें बायो कंपोस्ट के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अपने किसानों को जो हम प्रेरित कर रहे हैं उससे काफ़ी हद तक ये देखा गया कि जो हमारा डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट और कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके लिए हमारे उत्पाद काफ़ी लाभदायक है। ये ओवरऑल बॉडी का इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा लोगों के बीच है क्योंकि हमारा डे टू डे का जो लाइफ है उसके बीच में ये कॉन्स्टिपेशन को पूरा का पूरा कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर जैसी समस्या का बहुत समाधान करता है। मैं काला धान भी उत्पादन कर चुका हूँ। अभी काला गेहूँ मेरे खेत में लगा हुआ है और मैं देसी गोवंश आधारित गोबर और गौमूत्र से इसका उत्पादन किया हूँ, जो और माने केमिकल ढंग से जो उपजा रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर और बेनिफिट है क्योंकि हमें कोई कीटनाशक कुछ डालना नहीं पड़ा है। देख सकते हैं किस तरह से जो है कहना है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, अन्य सभी बीमारियों में इस काले चावल और गेहूं के आटा खाने से काफ़ी फायदेमंद है और साथ ही बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना इलाके में परबत्ता सिंह मार्केट में भीषण आग लग गई। आग ने करीब 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और इससे करीब 15 से 20 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। काजल स्टोर से आग की चिंगारी भड़की थी और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। तो खगड़िया से बड़ी खबर, परबत्ता सिंह मार्केट में आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों में दहशत थी। इस आग को बुझाने के लिए काफी प्रयास किए गए और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। बेतिया के सिसवा बैरागी गांव में आग लगी और आग की चपेट में 7 घर आ गए और देर रात आग लगी थी और लाखों का नुकसान यहां हुआ है। दमकल की गाड़ियां पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने ही आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, इन वजहों का पता नहीं चल पाया है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।